और फिल्म पठान की बात कर लेते हैं। इसको लेकर मध्य प्रदेश में लगातार बवाल जारी है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है और एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। जबलपुर की बात करते हैं। यहां पर करणी सेना दरअसल गई थी प्रदर्शन करने के लिए और यहां करणी सेना ने इस फिल्म का विरोध किया है। भेड़ाघाट के पचवटी में पुलिस के साथ करणी सेना के कार्यकर्ताओं की झड़प भी नजर आई। फिल्म पठान में आपत्तिजनक गाने से करणी सेना के कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी है। और इधर स्वरा भास्कर जो है फिल्म अभिनेत्री, उन्होंने नेताओं को अपने निशाने पर ले लिया है। ट्वीट कर रही हैं स्वरा भास्कर और ट्वीट करके लिख रही हैं कि मिलिए हमारे देश के सत्ताधारी राजनेताओं से। अभिनेत्रियों के कपड़ों को देखने से फुर्सत मिलती तो क्या पता कुछ काम कर लेते। स्वरा भास्कर ने शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण का विवादित गाने वाले फोटो भी ट्वीट किया। इसमें मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान का भी उसमें उन्होंने जिक्र किया। फिल्म और गाने पर आपको बता दें कि गृह मंत्री आपत्ति जता चुके हैं। तो पठान फिल्म को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी सिलसिले में ग्वालियर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पठान फिल्म पर जयभान सिंह पवैया भी भड़क उठे। पठान फिल्म के बहिष्कार की बात कह दी है उन्हें और साथ ही कहा कि हिंदुओं के खरीदे गए टिकटों से शहंशाह बनने वाले लोगों को चौपाटी पर भीख मांगने तक ऐसे फिल्मों का बहिष्कार होना चाहिए। ये हिंदुओं के खरीदे हुए टिकटों से मुंबई के शहंशाह बनने वाले लोग जब तक चौपाटी पर कटोरा लेकर भीख नहीं मांगने लगे तब तक चैन से नहीं बैठना चाहिए दर्शकों को। देखिए, देश में बहुत हो चुका। आज़ादी के बाद लगातार हिंदू आस्था को तार तार करने की और देश को स्वाभिमान शून्य करने की कोशिश की जाती रही और उसी का हिस्सा है ये अभिव्यक्ति के नाम पर। और इसलिए मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जो बयान आया है गृह मंत्री जी का, उसका भी स्वागत करता हूँ। संतों ने बहिष्कार की अपील की है। मैं हृदय से आह्वान करता हूँ हिंदू समाज को कि देखिए, इन हरकतों का सच्चा जवाब बहिष्कार के अलावा कुछ नहीं है। तो जयभान सिंह पवैया को आपने सुना किस तरह से विरोध दर्ज करवा रहे हैं पठान फिल्म को लेकर। उस तरफ देश में इस पूरी फिल्म को लेकर बहिष्कार की बात चल रही है। सहयोगी सुशील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशील, एक तरफ नाराजगी इस फिल्म को लेकर बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ जयभान सिंह पवैया ने भी कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार को बैन लगाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने आज एक वीडियो जारी कर पठान और शाहरुख खान को लेकर एक विरोध जताया है। साथ ही जयभान सिंह पवैया ने कहा है कि वो मध्य प्रदेश सरकार के निर्णय, इसके अलावा गृह मंत्री के जो फैसले हैं उनका पूरा समर्थन करते हैं। साथ ही संतों ने जिस तरह से बहिष्कार की बात की है उसका दिल से आभार जताते हैं। इसके अलावा वो लोगों से खुद अपील भी कर रहे हैं कि इस तरह की जो मानसिकता है उस मानसिकता को खत्म करने के लिए ऐसी फिल्मों का बहिष्कार जरूरी है। और यही वजह है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो टिकटों से खरीदकर दर्शकों के बल पर बड़े बड़े शहंशाह बन जाते हैं और उसके बाद जो हिंदू धर्म को नीचा दिखाने का काम करते हैं अपनी फिल्मों के जरिए, ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे लोगों को भीख मांगने तक बहिष्कार करना चाहिए। तो निश्चित तौर पर एक जो सख्त बयान आया है जयभान सिंह पवैया का, जो हिंदुवादी नेता के तौर पर जाने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, तो निश्चित तौर पर अब ग्वालियर चंबल अंचल में भी लगातार पठान को लेकर सियासी बवाल उठ रहा है। ओपीएस भदौरिया ने भी फिल्मों को लेकर बयान दिया है और उन्होंने भी कहा है कि इस तरह की फिल्मों का बहिष्कार होना चाहिए और सरकार भी इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ठीक है, शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। तो एक तरफ बहिष्कार की राजनीति हो रही है और एक अलग रंग देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ विवेक तनखा, जो कांग्रेस के नेता भी हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं और सीनियर वकील भी हैं, एडवोकेट भी हैं, उन्होंने इस मसले पर कहा है कि उन्हें ये विरोध का तरीका पसंद नहीं है क्योंकि ये तरीका तो एंटी सोशल है। ग्वालियर पहुंचे थे, उन्होंने कहा है कि फिल्म अगर आपको पसंद है या नहीं है
तो इसके लिए सेंसर बोर्ड होता है और अगर आपत्ति है तो सेंसर बोर्ड से इनको हटा सकता है। आप अपील तो कीजिए। मुझे ये जो तरीका बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये एंटी सोशल होता है। अगर फिल्म आपको पसंद है या नहीं पसंद है, या नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए, इसके लिए एक सेंसर बोर्ड है। हमको अगर कोई आपत्ति है तो हमको सेंसर बोर्ड के सामने रखनी चाहिए, और कोई भी आपत्तिजनक सीन होगा, सेंसर बोर्ड उसको देखेगा और डिलीट कर सकता है। अगर व्यक्तिगत रूप में अगर हम लोग फिल्मों पे कमेंट करेंगे और आर्टिस्ट पे कमेंट करेंगे तो इसका कोई अंत नहीं है। फिर हमको ये नहीं मालूम कि कौन सी फिल्म इस देश में चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। ये देश की इमेज के लिए भी अच्छा नहीं है और समाज के इमेज के लिए भी ठीक नहीं। और अब आगे बढ़ते हैं, भोपाल से बड़ी खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और कांग्रेस ने एक बड़ा आरोप लगाया है। एमपी का दूसरा हनी ट्रैप सामने आ चुका है। बीजेपी एक मंत्री को बचाने की कोशिश कर रही है। एक युवती का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। युवती वीडियो में बोल रही है कि मंत्री पैर पढ़ेंगे और इस तरह के मामले में प्रदेश की बदनामी हो रही है। युवती के बयान दूसरे दिन बदल दिए गए और कांग्रेस ने युवती के नार्को टेस्ट कराने की भी मांग की है। कांग्रेस ने युवती के मोबाइल की भी जांच की मांग की है। मंत्री के समर्थकों ने रिजॉर्ट में तोड़फोड़ की, साथ ही साथ मंत्री राज्यवर्धन को युवती ने रेपिस्ट क्यों बोला, ये भी सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाया गया। और युवती के मोबाइल में ऐसा क्या था जिसे देखने के बाद कर्मचारी भी शांत हो गए। उसका ताल्लुक एक युवती और प्रदेश के मंत्री उद्योग नीति और निवेश प्रोत्साहन राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जी से है। उसे लेकर पीसी भाई साहब ने सत्तारूढ़ दल के दौरान दूसरा हनी ट्रैप संबोधित किया है। जब इस प्रदेश में मामा शिवराज सिंह जी बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा दे रहे हैं, उस स्थिति में यह वायरल वीडियो मुख्यमंत्री जी की एक भांजी से जुड़ा हुआ है और मामा जी उसका मामेरा भले ना करें, मगर इंसाफ दिलाने का संवैधानिक अधिकार तो मामा जी को है। और चाल चरित्र और चेहरे की दुहाई देने वाली वह सरकार जो महिला और बेटियों के सशक्तिकरण की बात करती है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करते हैं। रतलाम के आलोट से विधायक हैं मनोज चावला, जिनका अभी तो कोई पुलिस पता लगा नहीं पा रही है, लेकिन माना यह जा रहा है कि अब उनकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, आपको याद होगा, खाद का गोदाम लुटवाने का आरोप है मनोज चावला पर। आलोट पुलिस ने विधायक की संपत्ति की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया और माना जा रहा है कि 22 दिसंबर को कोर्ट में संपत्ति कुर्की के आदेश भी हो सकते हैं। विधायक मनोज चावला 10 नवंबर से फरार है। उन पर सरकारी काम में बाधा डालने, लूट समेत अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज। सभी के संज्ञान में है। थाना आलोट अंतर्गत एक एफआईआर रजिस्टर हुई थी। इसमें जो खाद्य वितरण केंद्र में ये घटना घटित हुई थी और इसमें कायमी करते हुए 2 मुख्य आरोपीगण और इसके अलावा अन्य लोगों पर भी कायमी हुई है। एक आरोपी इसमें हिरासत में है और जो दूसरे आरोपी हैं माननीय विधायक आलोट हैं, तो उनके गिरफ्तार न होने की दशा में माननीय न्यायालय ने इसमें एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। साथ ही उसमें आगे की जो 82-83 की प्रक्रिया है वो भी शुरुआत कराई गई है, जिससे कि उनकी संपत्ति का ब्यौरा लिया जा रहा है और आगे की कार्रवाई भी हम लोग वैधानिक तरीके से कर रहे हैं।